प्रार्थना की सामर्थ। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे तो हमें किसी मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब यीशु सूर और सैदा के प्रदेश की ओर आता है। उस स्थान पर पहुंचने पर यीशु के पास एक स्त्री आती है और बड़े ही द्वैत में ऊंची आवाज में पुकारती हुई आती है कि हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वह स्त्री बहुत द्वैत में थी क्योंकि उसकी एकलौती बेटी को दुष्टात्मा सताती थी। ये देख कर वह तंग आ चुकी थी। वह अपनी बेटी की चंगाई के लिए सब कुछ कर चुकी थी। हर जादू टोना और वैद्यों के द्वारा परेशान हो चुकी थी, लेकिन उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ था। उसे जब पता चला कि चंगाई देने वाला यीशु यहाँ पर है तो वह आकर यीशु के सामने गिड़गिड़ाने लगी और विनती करने लगी। कनानी लोग मूर्ति पूजक थे और सच्चे और जीवते परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे, इसलिए यहूदी लोग उनके साथ कोई व्यवहार नहीं रखते थे और शायद उन्हें कुत्ते कहकर भी पुकारते थे। उस स्त्री को प्रार्थना का उत्तर प्राप्त हुआ। प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। आइए उसके परमेश्वर पर और उसके वचन पर पूर्ण भरोसा करेगा। वो हमेशा प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। फर्क नहीं पड़ता आपकी समस्या कितनी बुरी या भयानक है, परमेश्वर के पास आने वालों की प्रार्थना वह अवश्य सुनता है और सहायता करता है। विश्वास करें, वो आज भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। चमत्कार के लिए प्रार्थना में ठहरे रहे। उसके बार बार पुकारने और प्रार्थना करने के बावजूद हम देखते हैं कि यीशु की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। यीशु उसके विश्वास को देखना चाहते थे, यहाँ तक कि यीशु के चेलों ने भी यीशु से कहा, प्रभु इसे विदा कर, मतलब इसे यहाँ से चलता कर या भगा दे, ये सभी को परेशान कर रही है। लेकिन यीशु शांत था। उस स्त्री ने पुकारना और प्रार्थना करना जारी रखा। शायद वो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती थी। हमें भी लगातार प्रार्थना करना चाहिए। यीशु ने उस स्त्री से कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उसने स्वामियों को मेज से गिरते हैं। कहने का मतलब वह कह रही थी, मैं न्याय नहीं मान रही, हक नहीं मान रही, पर प्रभु तेरी दया मान रही हूँ, तेरा तरस मान रही हूँ। यीशु ने उसके इस विश्वास को देखकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। मत्ती 15:28। प्रार्थना में ठहरे रहे, आपका चमत्कार आपके विश्वास के अनुसार ही होगा। चाहे जो हो, कोई कुछ भी बोले, हमें प्रार्थना में ठहरे रहना है, जैसा उस स्त्री ने किया। कई बार हमें लगेगा कि हमारा प्रभु कुछ नहीं कह रहा, वो हमसे मुंह मोड़ लिया है, शांत है, हमें कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है। विश्वास की असली परीक्षा तभी होती है। ऐसे समय उस परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे और लगातार प्रभु के साथ संबंध बनाए रखें। आपकी हर एक प्रार्थना चट्टान रूपी पहाड़ पर एक हथौड़ा का वार होगा। आपको नहीं पता आपके कौन से वार से वो चट्टान टूटकर गिर जाएगी और आपको वो प्राप्त होगा जिसकी आपने कामना की है। यदि परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना में उसकी बात जोएं, तो हम अपने सारे मन से बात जोएं, क्योंकि धन्य है वे सब जो उसकी बात जोते हैं। वो हमारी आराधना के और बात जोहने के योग्य परमेश्वर है। प्रतीक्षा स्वयं हमारे लिए लाभदायक